गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप ओमान कैसे आए, इंडिया से ओमान कैसे आए और कैसे इतने सालों में आप रह रहे हैं वहाँ पे। तो मैंने कहा चलो आज मैं एक ओमान आने का एक एपिसोड बनाता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ ओमान आने की कहानी। तो सबसे पहले जब मैं ओमान आया था तो ओमान नहीं आया था, मैं पहले गया था कतर में। मैं अपना एक हमारा जो कंपनी का पहले का प्रोजेक्ट था मैं उसके लिए आया था। वो एक्चुअली हमारा 3-4 कंट्री का ट्रिप था, उसमें एक ओमान भी शामिल था। तो जब हम कतर में थे तो कतर में हमने देखा बहुत गर्मी है और बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं था। मतलब काम किया बट लेकिन उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं था। फिर उसके बाद हम कतर से दुबई आए, यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात। एक्चुअली दुबई क्या है ना, दुबई नहीं, दुबई एक सिटी है। दुबई एक प्रोविंस करके सोच लो कि उसमें 4-5-6 प्रोविंस हैं, जैसे कि उसको यूनाइटेड अरब अमीरात के थ्रू जाना जाता है। इसमें एक दुबई है, उसके बाद शारजा है और उसके बाद अबू धाबी है, ऐसे ही करके अलैन है, ऐसे करके बहुत सारे 5-6 प्रोविंस हैं। तो दुबई में मैंने काम किया। दुबई में भी लाइफ बड़ी हौस पौस थी और उसके बाद हम दुबई से ओमान आ गए। ओमान आने के बाद हम अपने काम में लग गए। तो काम आने से पहले कोई 1 हफ्ते पहले किसी ने बोला क्या आप जॉब ढूंढ रहे हैं क्या यहाँ पे? मैंने कहा नहीं, मैं प्रोजेक्ट के लिए आया हूँ। उन्होंने वैसे ही तो मेरे मन में स्ट्राइक हुआ, चलो हम यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं जॉब के लिए। तो ऐसे ही हमने 1-2 जगह बात किया, इंटरव्यू दिया और अपना बायोडाटा दे के बस आ गया 1 हफ्ते के बाद। आने के बाद बस अपने काम में बिजी हो गए। मैंने कहा अगर होगा तो लग जाएगा, नहीं लग जाएगा तो बस ठीक है, अपना काम तो करना ही करना है। तो जैसे ही मैं आया बस 20-25 दिन हो गए ऐसे ही करके। एक दिन अचानक मेरे को कॉल आया कि भाई अपना पासपोर्ट का कॉपी भेज सॉरी। तो मैंने पासपोर्ट का कॉपी भेज दिया। पासपोर्ट का कॉपी भेजने के बाद फिर वो टाइम ऐसे ही लग रहा, ऐसे ही 1-2 महीने हो गए। तो 2-3 महीने के बाद मैंने फॉलोअप के लिए उसको मैसेज किया। तो उसने बोला अरे आपको मैंने मेल किया हुआ है कि आप अपना पासपोर्ट का कॉपी भेज दिए। अच्छा, वो मेल हमने देखा नहीं, वो स्पैम में आ गया। तो वो ऐसी वो बात होगी। फिर मैंने मेल को देखा तो मैंने कहा इसमें, तो मैंने कहा ठीक है, सॉरी मैंने देखा नहीं था, मैं आपको भेजता हूँ। मैंने फिर पासपोर्ट का कॉपी भेजा उनको और भेजने के बाद उन्होंने करीब 15-20 दिन के बाद वीज़ा भेज दिया और बोले व्हेन आर यू कमिंग फॉर टिकट ले लो और आ जाओ। मैंने कहा भाई टिकट आप ही बुक कर दो, मैं आ जाऊँगा। उन्होंने टिकट बुक कर दिया और मैं अपना ट्रैवल का प्लान करने लगा। अच्छा, आया तो मैं जैसे ही एयरपोर्ट पे गया, मेरा जिस दिन का टिकट था, तो फ्लाइट वालों ने चलने से मना कर दिया। वो मैं एक अलग कहानी है, फिर मैं उसको अलग बताऊंगा अलग तरीके से। अभी तो फ़िलहाल मैं इसकी बताता हूँ आपको। तो एक दिन में बस और ट्रैवल करके आ गया और आने के बाद बस अपना काम
काम में लग गया, काम को समझा और स्टार्ट कर दिया काम। इस तरह से मेरा ओमान का एपिसोड आने का मैं आपको बताया। अभी मैं आगे और भी बताऊंगा कि क्या क्या और स्टोरी हुई, कैसे मैं वापस ओमान से वापस इंडिया गया और फिर इंडिया से आया, फिर इंडिया वापस गया, फिर इंडिया से आया। इस तरह से बहुत सारी स्टोरी है जो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए यही है। अगर आप किसी को कुछ और चीज़ें जाननी है तो आप मेरे को भेजिए मैसेज, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा लाइक कीजिए, उससे मोटिवेशन लेवल ज़्यादा हो जाता है। आप कमेंट कीजिए आपको क्या क्या जानना है, तो इससे और भी चीज़ें आसान हो जाएंगी और बताने में अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू।